क्या आपको पता है कि यूरोप अपनी सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है? 30 नवंबर 2024 को बुडापेस्ट में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने यूरोपीय यूनियन को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंध यूरोप को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। ओरबान का कहना है कि ये प्रतिबंध रूस को रोकने में नाकाम रहे हैं, लेकिन यूरोप को ऊर्जा संकट और आर्थिक मंदी में धकेल दिया है। रूस ने अपनी रणनीतिक साझेदारियों के जरिए चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों से नए बाजार ढूंढ लिए हैं। वहीं यूरोप महंगे गैस और बिजली के दामों से त्रस्त है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये प्रतिबंध यूरोप को वाकई कमजोर कर रहे हैं? हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने हाल ही में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय यूनियन की नीतियों और प्रतिबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों ने यूरोप की औद्योगिक क्षमता को कमजोर कर दिया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कि कई बड़ी कंपनियां अब एशिया और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में अपने प्रोजेक्ट्स को स्थानांतरित कर रही हैं। इसका मतलब है कि यूरोप में नौकरियों की भारी कमी हो रही है और इसका सीधा असर आम नागरिकों के जीवन स्तर पर पड़ रहा है। दक्षिणी यूरोप के देशों में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। लोग अपने घर के खर्च पूरे करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खाने पीने की चीजों से लेकर ईंधन तक की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ओरबान ने सीधे तौर पर यूरोपीय यूनियन की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि ये प्रतिबंध असल में अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका यूरोप को महंगी गैस और हथियार बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। इन प्रतिबंधों के कारण यूरोप को सस्ते ऊर्जा स्रोतों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से उसकी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां ठप होने की कगार पर हैं। इसके विपरीत अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है। ओरबान ने कहा कि यूरोपीय नागरिकों को इन नीतियों के कारण आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यूरोपीय नेताओं पर आरोप लगाया कि वे अमेरिका के दबाव में आकर नीतियां बना रहे हैं, जिनका खामियाजा आम यूरोपीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन हालातों में जब यूरोप को गंभीर ऊर्जा संकट और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, हंगरी ने अपनी एक अलग रणनीति अपनाई है, जो यूरोपीय यूनियन की मुख्यधारा से पूरी तरह से अलग है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार ने रूस के साथ सीधे तौर पर समझौता किया है ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके और नागरिकों को राहत दी जा सके। हंगरी की ऊर्जा प्रणाली रूस पर अत्यधिक निर्भर है। देश अपनी गैस खपत का लगभग 85% और तेल खपत का करीब 65% रूस से आयात करता है। यूरोपीय यूनियन के अन्य बड़े देशों जैसे जर्मनी और फ्रांस ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख किया है, लेकिन हंगरी की आर्थिक स्थिति और भू राजनीतिक स्थिति इसे इस विकल्प से वंचित करती है। ओरबान ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह निर्णय जनता के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा, हम रूस का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी जनता ऊर्जा संकट से सुरक्षित रहे। हंगरी ने इन प्रतिबंधों का सख्ती से विरोध किया है और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के साथ साझेदारी की है। ओरबान का मानना है कि अगर यूरोप को अपनी अर्थव्यवस्था और जनता को बचाना है, तो उसे ऐसी नीतियों से बाहर निकलना होगा। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने यूरोपीय यूनियन के बड़े देशों जैसे जर्मनी और फ्रांस पर दोहरे मापदंड अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये बड़े देश एक तरफ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए रूस के साथ व्यापारिक समझौते जारी रखते हैं। 2021 में जर्मनी ने अपनी गैस आपूर्ति का लगभग 55% और कोयले का 50% रूस से आयात किया था। हालांकि यूक्रेन संघर्ष के बाद जर्मनी ने रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक कदम उठाए। इनमें अमेरिका से तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी का आयात शामिल है, जिसके तहत 3 तैरते हुए एलएनजी टर्मिनल स्थापित किए गए हैं। इनसे 2024 तक लगभग 27 अरब क्यूबिक मीटर एलएनजी की आपूर्ति संभव होगी।
लेकिन यह कदम गैस की बढ़ती कीमतों के कारण आम नागरिकों और उद्योगों पर भारी पड़ा है। फ्रांस ने भी रूस से ऊर्जा आयात में कटौती के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। इसने परमाणु ऊर्जा और अन्य घरेलू स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन रूस के साथ कुछ आयात समझौते अभी भी सक्रिय हैं। हंगरी इन प्रतिबंधों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने वाला प्रमुख देश है। ओरबान ने स्पष्ट किया कि हंगरी रूस से सस्ती गैस खरीदने के लिए सीधे समझौते कर रहा है, ताकि देश के नागरिकों को ऊर्जा संकट से राहत मिल सके। उनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन की नीतियां अमेरिका के हितों को फायदा पहुंचा रही हैं, जो महंगे गैस और हथियार बेचकर मुनाफा कमा रहा है। ओरबान का आरोप है कि बड़े देश जैसे जर्मनी और फ्रांस अपने आर्थिक लाभ के लिए रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं, लेकिन जब हंगरी जैसे छोटे देश अपनी जनता के लिए ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उन पर दबाव डाला जाता है। यह रवैया यूरोपीय यूनियन की एकता को कमजोर कर सकता है और छोटे देशों को अलग थलग कर सकता है। क्या यह नीति यूरोप को और कमजोर कर रही है? क्या बड़े देशों का यह व्यवहार छोटे सदस्य देशों को अलग थलग कर देगा? अब यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि यूरोप अपनी मौजूदा नीतियों में बदलाव करेगा या नहीं। अगर बदलाव नहीं हुआ तो क्या हंगरी जैसे छोटे देश यूरोप में एक नई दिशा की शुरुआत करेंगे? ओरबान ने यह भी कहा कि यूरोपीय यूनियन को अपने सदस्य देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी चाहिए, अन्यथा यह संकट यूरोप की एकता और ताकत को खत्म कर सकता है। यूरोपीय यूनियन की एकता पर सवाल उठते ही यह स्पष्ट होता है कि चीन और भारत जैसी उभरती वैश्विक शक्तियां इस स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) यूरोप के कई देशों के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत कर रही है। इसके तहत बुनियादी ढांचे के विकास, रेलवे नेटवर्क और हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करके चीन यूरोपीय देशों के आर्थिक संकट को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, हंगरी और चीन के बीच चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट, जिसे हंगरी सर्बिया रेलवे के नाम से जाना जाता है, यूरोप के लिए नए व्यापार मार्ग खोलने में मददगार हो सकता है। इससे न केवल आर्थिक वृद्धि होगी, बल्कि छोटे यूरोपीय देशों को वित्तीय स्थिरता भी मिल सकती है। वहीं भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और मजबूत IT सेक्टर के माध्यम से यूरोपीय यूनियन के लिए एक तकनीकी और व्यापारिक सहयोगी के रूप में उभर सकता है। भारत यूरोपीय देशों के लिए सस्ती और कुशल IT सेवाएं उपलब्ध करा सकता है, जो उनकी औद्योगिक क्षमता को बढ़ावा देने में मददगार हो सकती हैं। साथ ही भारत की फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूरोपीय बाजार में महंगाई को नियंत्रित करने में सहयोग कर सकती है। अगर यूरोपीय यूनियन अपनी कूटनीतिक नीतियों में सुधार करता है और भारत तथा चीन के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है, तो न केवल उसकी आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी, बल्कि यूरोप अपनी एकता को भी बनाए रखने में सक्षम हो सकेगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक बहस का विषय नहीं है, बल्कि हर यूरोपीय नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि ये प्रतिबंध यूरोप को मजबूत बना रहे हैं, या वास्तव में यह यूरोप के पतन की शुरुआत है? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।